दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल से ही समझ पा रहे होंगे कि हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन टर्निंग इनटू हिंदूज की, यानी कहीं ना कहीं अफ्रीकन कल्चर इंडियन कल्चर में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन कैसे और आखिर ये कन्वर्जन कब से चला आ रहा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, इंडिया से सबसे ज्यादा हिंदू कहां माइग्रेट होते हैं? इसके लिए आपका जवाब वेस्टर्न कंट्रीज होगा, ना कि अफ्रीका। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बात पूरी तरह सही नहीं है। दरअसल एक रिसर्च में इस बात की पुष्टि की गई है कि अफ्रीका में ही यूरोपीय कॉन्टिनेंट से 2.5 गुना ज्यादा हिंदू हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हिंदूज इंडियन माइग्रेन नहीं बल्कि अफ्रीकन हिंदूज हैं? अगर हम हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन में टॉप 30 कंट्रीज पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि उसमें 4 देश अफ्रीका से ही बिलोंग करते हैं, जबकि यूरोप से केवल 2 ही देश हैं, जिसमें एक है आपका जिब्राल्टर और दूसरा है यूके। वहीं अगर अफ्रीका की कंट्री घाना की बात करें तो वहां पिछले 10 सालों में हिंदुओं की आबादी कई गुना बढ़ी है। अगर हम पॉपुलेशन के रेशियो पर नजर डालें तो 10 साल पहले जहां आबादी 12,000 थी, वहीं बढ़कर 2.5 लाख हो चुकी है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि वहां मौजूद अफ्रीकन ज्यादा से ज्यादा हिंदू बनते जा रहे हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे हम आपको बताएंगे। वेल, इट्स नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि अफ्रीका के कई सारे कल्चर कहीं ना कहीं हिंदुइज्म से मेल खाते हैं। कैसे, ये जानने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कहीं ना कहीं अफ्रीकन हिंदुइज्म से मेल खाते हैं। इस कड़ी में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंडरी की। जी हाँ, आपको बता दें कि मुंडरी नाम की एक मेजर अफ्रीकन ट्राइब, जो कि हिंदुओं की तरह काउज यानी गौ माता में आस्था रखती है, ये सूडान की एक जनजाति है जो एक चरवाही के रूप में अपना जीवन बसर करती है। इस समुदाय के लोग गायों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं, क्योंकि मुंडारी समुदाय के लोग गाय को देवी के रूप में न केवल पूजते हैं, बल्कि उनका ऐसा मानना है कि देवलोक और भूमि के बीच इनका एक कनेक्शन है। इतना ही नहीं, मुंडारी जनजाति के लोग गायों की हत्या को सबसे बड़ा पाप मानते हैं। समुदाय के बच्चे और बड़े दोनों गायों की देखभाल करते हैं। मुंडारी जनजाति के लोग गायों के दूध के साथ साथ उसके यूरिन को भी पीते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि गोमूत्र में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म में इस बात का जिक्र किया गया है। दोस्तों, अब जरा सी इस तस्वीर पे भी नजर डालिए, यह आपको हिंदुइज्म की झलक पेश करती नजर आएगी। इस तस्वीर में जो देवी हैं उन्हें अफ्रीकन गॉडेस मामी वाटा के रूप में पूजा जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये तस्वीर कहीं ना कहीं हमारे हिंदू गॉड शिवा की तरह दिखाई दे रही होगी, जो ठीक भगवान शंकर की तरह ही गले में नाग राज को लपेटे हुए। और ऐसी ही कई देवी देवता हैं जो कहीं ना कहीं अफ्रीका और हिंदुइज्म से सिमिलर हैं। फिर चाहे उसमें काली माता हो या फिर मुर्गन भगवान, ये सभी अफ्रीका के भगवानों में सिमिलर आइडेंटिटी रखते हैं। और ये इस बात की ओर इशारा करता है कि चाहे अफ्रीकन कल्चर हो या फिर इंडियन कल्चर, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन आखिर ये कनेक्शन कितने टाइम से चला आ रहा है, इसे ट्रेस करने के लिए हमें हिस्ट्री के पन्नों पर नजर डालनी होगी। ऐसा माना जाता है कि जब यूरोपियन वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाले थे, तब उनकी मुलाकात एक गुजराती ट्रेडर से हुई थी, जो उन्हें इंडिया लेकर आया। और ज्यादा गहराई में जाने के बाद हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि रिलेशन कई सेंचुरी पुराना है। इतना कि कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स खुद को भगवान राम के बेटे कुश के वंशज मानते हैं, इसलिए उन्हें कुशित कहा जाता है। दरअसल जब इंडिया के एक मॉन्क स्वामी कृष्णानंदन सरस्वती ने इथोपिया के राजा को रामायण की पुस्तक भेंट की, तो वहां के राजा ने उन्हें बताया कि उन्हें पहले ही रामायण पढ़ ली है, वो कुशवंशी हैं। इसलिए आज भी इथोपिया के लोकल स्कूल में राम के बारे में पढ़ाया जाता है और यहाँ राम को हाम बोला जाता है। वहीं अगर हम अपने हिंदू रिलीजियस बुक की गहराई में जाएं तो हमें उसमें ऐसा भी मेंशन मिलता है कि भगवान राम ने अपने दोनों बेटे लौ और कुश को आधी दुनिया दे दी थी, जिसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कुश के हिस्से में आया था। और अभी तक हमने जितने भी कनेक्शन आपसे डिस्कस किए वो सब माइथोलॉजी के हिसाब से हैं, लेकिन इतिहास के नज़रिए से देखें तो 2500 साल पहले तंजानिया के पोर्ट राफ्टा में इंडिया पॉटरी और आर्टिक्राफ्ट वहां मिलते हैं। इतना ही नहीं, मोनोस्क्रिप्ट में भी इंडिया और ईस्ट अफ्रीका के रिलेशन के बारे में जिक्र किया गया है। चलिए अब रुख करते हैं मॉडर्न टाइम की ओर, जहां हिंदुइज्म ने अपना अस्तित्व तब रखा था जब कॉलोनियल पीरियड्स उस समय
की पहचान हुआ करता था। उस समय ब्रिटिशर्स का बोलबाला था और वह इंडियन का इस्तेमाल लेबर्स के तौर पर किया करते थे। इसी के चलते उन्हें अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में जैसे मॉरिशस, साउथ अफ्रीका और घाना जैसे हिस्सों में भेजा जाता था। आपको विश्वास नहीं होगा, मॉरिशस के फादर ऑफ नेशन इंडियन ओरिजिन से ही ताल्लुक रखते थे, क्योंकि मॉरिशस वो पहला अफ्रीकी देश था जिसमें 1834 से 1920 के बीच करीब 5 लाख इंडियन लेबर्स पहुंच गए थे, जिनमें से 2/3 आगे चलकर वहीं सेटल हो गए। आज इनका इन्फ्लुएंस इतना है कि उन्हें पिछले दशकों से मॉरिशस में प्रेसिडेंट और पीएम के तौर पर हिंदी कम्युनिटीज के ही लोगों को चुना जा रहा है। वहीं हम दूसरे देश की बात करें तो वो है युगांडा। अगर हम बात करें मॉरिशस से इसके कंपैरिजन की, तो लेबर्स का रेशियो थोड़ा कम हुआ करता था। तकरीबन 40,000 इंडियंस को लेबर्स के रूप में यहां भेजा गया था, आगे चलकर यही वो बस गए। लेकिन जैसे ही कॉलोनियलिज्म खत्म हुआ तो वहां मौजूद इंडियन कम्युनिटी को बुरी नजरों से देखा जाने लगा और आगे चल के डिक्टेटर आदिल अमीन ने उन्हें अपने देश से निकाल दिया था, जिसके बाद युगांडा की देखते ही देखते पूरी इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई और फिर उसे बचाने के लिए 1992 में युगांडा गवर्नमेंट को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। और वो फैसला था कि जिन लोगों को युगांडा से बाहर किया गया था उन्हें वापस बुलाया गया, लेकिन उनमें से कुछ लोग वापस नहीं आए। जो लोग वापस आए उस हिसाब से 30,000 इंडियन हिंदू हैं और इन्हीं हिंदुओं की वजह से युगांडा का 65% डोमेस्टिक रेवेन्यू अकेले इंडियन कम्युनिटीज से ही पूरा होता है। अब जिस कंट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं जो तीसरे नंबर पर है, उसका नाम है साउथ अफ्रीका, जहां 1860 से लेकर 1866 के बीच 6 सालों में करीबन 6,000 इंडियन लेबर्स पहुंचते थे। लेकिन 19वीं सेंचुरी में उसका दूसरा शहर डरबन इंडस्ट्रियलिज्म का गढ़ बन गया। इसके बाद साउथ अफ्रीका के लेबर्स को डरबन शिफ्ट कर दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं चौथी सबसे मेजर कंट्री घाना की, जहां रहने वाले हिंदुओं की अगर हम बात करें तो यहां पर रहने वाले हिंदुओं की संख्या इंडियन हिंदुओं से कहीं ज़्यादा है। और उनके हिंदू बनने की शुरुआत की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 के वार खत्म होने के बाद इंडियन सोल्जर्स वहां परमानेंटली सेटल हो गए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने धर्म को ही फॉलो किया, लेकिन वहां पहुंचकर वहां के कल्चर को देखकर उनका इंटरेस्ट हिंदुइज्म की ओर बढ़ने लगा, जिस वजह से आज हमें वहां सबसे ज्यादा हिंदू देखने को मिलते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि अफ्रीकन को हिंदू बनने से क्या मिल रहा है? आखिर क्यों वह हिंदू में कन्वर्ट हो रहे हैं? इसका सवाल का जवाब ढूंढने हम निकले तो हमने पाया कि अफ्रीकन हिंदू मॉनेस्ट्री 1975 में बना घाना का पहला हिंदू टेम्पल या कहें मॉनेस्ट्री है, जिसे स्वामी घनानंद सरस्वती ने बनवाया था। बता दें कि स्वामी घनानंद सरस्वती जी के पेरेंट्स क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन जब वो अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इंडिया आए तो ऋषिकेश के स्वामी कृष्णानंदन से काफी प्रभावित हुए और उनसे शिक्षा लेकर हिंदू धर्म अपना लिया। फिर अपने होम टाउन घाना आकर पहले हिंदू टेम्पल की स्थापना की। अब सवाल उठता है कि आखिर अफ्रीकन हिंदू क्यों बन रहे हैं? तो ये सवाल कर गौर करें तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन वेस्टर्न से प्रभावित होकर उनकी हर एक चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह अफ्रीका हिंदू कल्चर को अपनाकर पूरी तरह से सनातन के रंग में रंग रहा है। दोस्तों, ये तो था अफ्रीका के वो कुछ देशों का जिक्र जहां हिंदू धर्म तेजी से बढ़ रहा है। खासतौर पर घाना में हिंदू धर्म सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। इसके अलावा सिएरा लियोन, लाइबेरिया जैसे देशों में रहने वाले भारतीय लोगों की वजह से भी इन देशों में हिंदू धर्म पनप रहा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।